जय माता दी बच्चों। आज हम करेंगे अप्लाइड प्रॉब्लम्स ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा पार्ट 3। इस पे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको पेरीमीटर एंड एरिया के क्वेश्चंस कराए थे एंड स्क्वायर एंड क्यूबॉइड के क्वेश्चंस कराए थे। आज हम करेंगे शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ ए गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। तो आपको क्या शो करना है कि एक कोन है जिसका सेमी वर्टिकल एंगल आपको ये प्रूफ करना है। ओके चलिए, तो हम लोग किस तरीके से करेंगे। पहले मैंने कोन बनाया और इसका सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा हमने ले लिया। ओके, नेम दे दिया मैंने वी, इसको नाम दे दिया ए ओ और यहाँ पे मैंने दे दिया बी। इसकी हाइट हमने ले लिया एच, इसका लेंथ हमने ले लिया एल और इसका रेडियस ले लिया आर। ये मैंने सब मेंशन कर दिया, तो मैं यहाँ पे राइट डाउन नहीं करूँगी। ठीक है, तो राइट सर्कुलर कोन है जिसका हमें गिवन है सरफेस एरिया। ओके, तो सरफेस एरिया जो गिवन है, सबसे पहले हम गिवन कंडीशन लिख लेते हैं। सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू, कैसे आपका सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस बेस पाई आर स्क्वायर। आर मेरा रेडियस आर है, एल मेरा स्लाइंट हाइट है और ये हमारा हो गया। तो हमें सरफेस एरिया गिवन है, तो मैं एस की कंडीशन से आर की वैल्यू देखिए निकाल रही हूँ, एल की वैल्यू निकाल रही हूँ, डिवाइडेड बाय पाई आर टू एल। ये मेरा लेंथ आ गया है। ओके, एक और कंडीशन है मेरे पास, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो मैंने ये मुझे रिलेशन पता है एल का इन टर्म ऑफ एच में। तो अगर मुझे एच की वैल्यू निकालनी है तो वी कैन फाइंड एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। ओके, इन टू इक्वेशंस की मुझे यहाँ पे नीड होगी। आगे देखते हैं। वॉल्यूम को हमें मैक्सिमम करना है, तो हमने वॉल्यूम लिखा ऑफ ए कोन, वी से मैं सिम्बलाइज कर रही हूँ, इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो हमारे पास आ गया वी 1/3। पूरा क्वेश्चन एक ही वेरिएबल में डिपेंड होना चाहिए और हम कोशिश करेंगे कि जो एच में, अगर मैं आर में डिपेंड करती हूँ, एच की वैल्यू इन टर्म ऑफ गिवन उसमें लिखते हैं। तो मैंने लिखा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये एल और आर में आ गया। ऑलरेडी मैंने एल की वैल्यू यहाँ पे गिवन कंडीशन से निकाली है, इसमें मेरा एस गिवन है कांस्टेंट, तो मैंने यहाँ पे डाला एस माइनस पाई आर स्क्वायर ओवर पाई आर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये मेरी इक्वेशन बन वॉल्यूम। ओके, तो अभी मैं रब कर रही हूँ और मुझे ये प्रूफ करना है, तो हम इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन को मैंने रब कर दिया है। ओके, अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, तो डी वी ओवर डी आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने से पहले आप क्या करिए, देखिए, तो मैंने यहाँ पे एच स्क्वायर की वैल्यू थी मेरी। ओके, तो मैंने यहाँ पे डाला एच स्क्वायर, पर यहाँ पे तो एच था, तो इसको हमने रूट में लिख दिया। ओके, तो ये भी मेरा क्या आएगा, वैल्यू रूट में आएगी। ओके, अब इस रूट को निकालने के लिए मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, तो मैंने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। 1/9 पाई स्क्वायर R4 ब्रैकेट एस माइनस पाई आर स्क्वायर ओवर पाई आर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। मेरा इस तरीके से वॉल्यूम का स्क्वायर आ गया है। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे फिर से इसको कॉपी कर लेती हूँ। तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर R4 ओवर 9 ब्रैकेट एस माइनस पाई स्क्वायर, अगर मैं इसको ओपन कर लूँ फॉर्मूले से, तो एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर माइनस एल से मिल गया पाई आर स्क्वायर और यहाँ पे आ गया क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर R4। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। इस तरीके से हमारे आ गया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं और मैंने ये रब कर दिया है, तो हमारे पास आ गया है वी स्क्वायर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर 4/9 ब्रैकेट। ओके, अगर सिंप्लीफाई करें, कुछ कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी मैंने स्क्वायर का, तो R4 होगा, तो ये कैंसिल हो गया और हमारे पास बच गया एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। ये मैंने बाहर ले लिया। ओके, तो वी स्क्वायर
पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर, तो आर स्क्वायर ओवर 9 एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल गया वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/9, एस कॉमन आ रहा है, इस बार ले लेंगे, आर स्क्वायर एस माइनस 2 पाई आर 4। मेरे पास इस तरीके से वैल्यू आ गया। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। इसको एक सिंबल दे दिया मैंने z, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं लेट z इक्वल्स टू वी स्क्वायर, देन v इज मैक्सिमम or minimum because we don't know maximum minimum according as z is maximum or minimum। ओके, तो ये मैंने z सिंबल दे दिया है। ओके, अब इसका डेरिवेटिव करते हैं। चलिए, तो dz ओवर dr इज इक्वल्स टू 1/9 एस कॉन्स्टेंट, यहाँ पे था मेरा एस आर स्क्वायर और यहाँ पे 2 पाई आर 4। चलिए, तो हमारे पास आ गया 2s r माइनस 4 2 ज़ा 8 पाई आर क्यूब। ओके, तो ये आ गया। इसका हम सेकंड डेरिवेटिव करने से पहले मैं इसको इक्वल्स टू 0 करके यहाँ पे रिलेशन निकाल देते हैं। तो ये इधर चला जाएगा 0, तो 2s r इक्वल्स टू 8 पाई आर क्यूब, ये कैंसिल, तो मिल गया 2s 8 पाई आर स्क्वायर, इसको भी कैंसिल, तो हमें आर स्क्वायर की वैल्यू मिल गई s/4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू। ओके, अब हम इसको और सॉल्व करते हैं सेकेंड डेरिवेटिव। तो डी स्क्वायर जेड ओवर डी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/9 एस एज इट इज। 2s का डेरिवेटिव आएगा 2s, r का डेरिवेटिव 1 for the 24 पाई आर स्क्वायर, ये मेरे पास आ। अब हमें ये इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव। 24 पाई, एस की वैल्यू आ गई 4 पाई, तो 6, तो नेगेटिव एक्सप्रेशन आ रहा है आप देखेंगे तो 6 माइनस 2 4 नेगेटिव एस, दिस इज लेस देन 0। तो आपने निकाल दिया z इज मैक्सिमम एट पॉइंट r equals to when r is equals to root s over 2 root pi, ये आ गया। ओके, अब हमें वॉल्यूम निकालना है। ओके, तो हमने लिखा दिया है। अब हम वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम हमें प्रूफ करना है, वॉल्यूम मैक्सिमम दिखा दिया, हमें एंगल निकालना है ना। तो हमें मालूम है एंगल क्या है हमारा, साइन अल्फ़ा। अगर मैं याद करूँ तो कोण इस तरीके से था, ये मेरा अल्फ़ा है, तो हमने साइन अल्फ़ा लिखा, दिस इज़ 90, तो r अपॉन l ये है। ओके, अब मुझे l की वैल्यू भी मालूम होनी चाहिए, तो मेरा l क्या था, l इज इक्वल्स टू √h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, करेक्ट। अब l की वैल्यू भी मुझे निकालनी थी, तो हमने लिखा है l इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हम यहाँ से l की वैल्यू भी निकालें, तो l इज इक्वल्स टू s माइनस पाई आर स्क्वायर ओवर पाई आर, ये हमारी वैल्यू थी। तो हमें डाल देंगे s माइनस s ओवर 4 पाई कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 4, दिस इज मल्टीप्लाई 1/पाई आर। ओके, तो हमें मिल गया 4 माइनस 3s ओवर 4 पाई आर, आर की वैल्यू यहाँ पे भी डालेंगे, तो √s इंटू, या यहाँ पे आर पे छोड़ दो तो भी चलेगा, क्योंकि हमें बाद में तो सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमारे पास आ गया 3/4 पाई आर, ये आ गया l। अब यहाँ पे डाल देते हैं, चलिए, तो साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू r ओवर 3 पाई आर ओवर 4, करेक्ट। तो ये हमारे पास पाई आर आ गया। ओके, अभी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि r है तो हम यहाँ पे डाल देते हैं r की वैल्यू 4 पाई आर आ रहा है l। एक मिनट, l की इक्वेशन हमने फिर से लिख ली थी मैं, l इज इक्वल्स टू s माइनस पाई आर स्क्वायर ओवर पाई आर, तो s माइनस, अब ठीक है, s इंटू s ओवर 4 पाई
दिस इज डिवाइडेड बाय 1/4r पाई आर। ओके, तो आपके पास आ गया है, यहाँ पे पाई था, पाई से पाई कैंसिल, तो आपको मिल गया 4 माइनस 10 3s ओवर 3s ओवर आपको मिल गया 4 पाई आर। ओके, ये आ गया आपका L। ओके, yes, given surface area is this। Okay, तो हमने ये निकाल दिया है। ओके, तो हमारी इक्वेशन पाई आर एल ये आ गया। तो आपने एल की वैल्यू निकाल दी। हाँ, अभी हमारी एल की वैल्यू आ गई है 3 एल इक्वल्स टू 3s ओवर 4 पाई आर। आर की वैल्यू डालेंगे हम √s इंटू √4 पाई। करेक्ट, यहाँ से देखिए अभी वैल्यू आ रही है 3, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा यहाँ पे √s और नीचे आएगा √4 पाई। ये हमारा एल आ गया। ओके, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। देखिए आप, तो साइन अल्फा इज इक्वल्स टू तो आर की वैल्यू डाली हमने √s ओवर √4 पाई मल्टीप्लाई √4 पाई ओवर 3 √s एस कैंसिल हो, तो आपको वैल्यू मिल गई 1/3। डन। तो हमें मिल गया है वैल्यू साइन अल्फा इक्वल्स टू 1/3। तो अल्फा की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स 1/3। ओके, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्चुअली थोड़े क्वेश्चन लेंदी है, तो मुझे रब करने की वजह से मिस हो जाता है। और सेकंड क्वेश्चन है, शो दैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन। फिर से बोल रही लार्जेस्ट, मैक्सिमम किसको दिखाना है? कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम दिखाना है आपको। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड in a shape, in a sphere of radius r is 8/27 of volume of the sphere। आपको ये प्रूफ करना है। ओके, आपको टू शो क्या करना है, जो वॉल्यूम है इज इक्वल्स टू मैक्सिमम जो होना चाहिए ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, maximum volume of cone is equals to 8/27 of volume of sphere। ओके, अब आपको गिवन क्या है? दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ स्फीयर। ये आपको गिवन है, स्फीयर ऑफ द रेडियस आर, ये गिवन है। तो आर आपको गिवन है, तो हमने एक स्फीयर बनाया और कोन उसके इंस्क्राइब्ड है इस तरीके से। ओके, हमने इसको, ये है आपका सेंटर और ये आर, तो मैंने इसको आर नाम दे दिया है, इसका नाम एक्स। ओके, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम होगा, तो ये भी आर। ओके, चलिए, तो अब हम क्या लिखेंगे? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर एक्स। ओके, हमारा आर कितना है? एक्स। ये है, एक सेकेंड, ये वाला जो है हमारा, वो क्या है आपका? ये रेडियस नहीं पता मुझे, ये मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, ये मुझे मालूम है एक्स, इसको हमने एक्स ले लिया है, ये डिस्टेंस को एक्स। तो हाइट कितनी है इसकी? हाइट है इसकी
एक्स प्लस एच, ओके, रेडियस नहीं पता भी मेरा, और ये कितना है एक्स प्लस एच। चलिए अब ये मुझे मालूम है आर है, ये 90 डिग्री, तो मैं ये फाइंड कर सकती हूँ। तो हमारा आ गया 1/3 पाई पाइथागोरस थ्योरम से कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एच। ये मेरी इक्वेशन बन गई है। एक्स प्लस एच नहीं, एक्स प्लस आर कैपिटल आर, ओके, कैपिटल आर, ये टोटल हाइट ऑफ द कोन है। ओके तो अभी आपके पास आ गया 1/3। अब वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो या आप डेरिवेटिव करिए डी वी ओवर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि आर गिवन है, तो 2r, आर का डेरिवेटिव 0 आर स्क्वायर का, जिसका -2x, प्रोडक्ट रूल फॉलो करते हैं हम, एक्स प्लस आर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, और एक्स का डेरिवेटिव 1, बाकी सब एज इट इज़। तो डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो हमें मिल जाएगा दिस इज इक्वल्स टू 0, और वैल्यू आ जाएगी आपकी एक्स प्लस आर कॉमन, तो यहाँ पे मिलेगा -2x, और यहाँ पे मिलेगा प्लस आर प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू आर तो हो नहीं सकता, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, माइनस आर। तो ये देखिए आप इसको इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो 2x माइनस 2x, और यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे माइनस आएगा r माइनस, तो 3 माइनस एक्स इक्वल्स टू आर माइनस आर, तो आर माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई r/3। ये आपको r मिल गया। ओके तो यहाँ पे हमको r मिल गया है, r x इज इक्वल्स टू r/3। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमारे क्वेश्चन में क्या है, हमें क्या निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव, क्योंकि मैक्सिमाइज करना है मुझे इसको। तो मैक्सिमाइज करने के लिए अब इसका डेरिवेटिव करेंगे फिर से, किसका, हम इसको जो सॉल्व किया ये रहा। तो x प्लस, हमारे पास आ गया x प्लस 1 का डेरिवेटिव, इक्वेशन आपकी आ गई है x प्लस 1 का डेरिवेटिव हो गया 1, तो आपके पास आ गया -3x प्लस आर एज इट इज़, एंड देन प्लस -3x एज इट इज़, और x प्लस आर एज इट इज़। ओके तो आपके पास इसको सॉल्व करेंगे -3x प्लस आर -3x प्लस आर, तो आप देख रहे हैं ये आ गया आपका -6x प्लस 2r। अब यहाँ पे r की वैल्यू डाल दीजिए, तो -6x इंटू 2y r ओवर, या x की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, सॉरी x की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, तो -6 इंटू r/3 प्लस 2r। ओके तो आपके पास आ गया -2r, यहाँ पे भी माइनस आएगा, कैंसिल, तो 6, तो आपके पास आ गया नेगेटिव में, है ना, आर की वैल्यू डालेंगे तो नेगेटिव एक्स करेंगे, दिस इज लेस देन 0। तो आपने प्रूव कर दिया 3x, आपने प्रूव कर दिया दिस इज मैक्सिमम, वॉल्यूम इज मैक्सिमम, हमने ये प्रूव कर दिया वॉल्यूम इज मैक्सिमम। अब हमें वॉल्यूम मिल गया है, अब हमें एक्स भी मिल गया है, अब हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम प्रूव करेंगे ना। चलिए तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर की हमने वैल्यू रखी थी, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आर प्लस एच, ये था हमारा, वैल्यू डाल देते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर 9 आर प्लस r/3। तो इस तरीके से हमारे पास आ गया 1/3 पाई 9 8r स्क्वायर बाय 9 इंटू 4r/3। चलिए अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि हमें ये दिया है। ठीक है चलिए तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से 4/3 को अलग कर लेंगे और पाई को अलग लिख लेंगे, बाकी सबको इनसाइड कर लेंगे। चलिए देखते हैं, इनको अलग कर लिया तो आपके पास आर क्यूब करेक्ट, 8 करेक्ट, 9 3 27, तो ये आ गया आपका करेक्ट ना। तो हमने इस आर क्यूब को बाहर लिख दिया क्योंकि मुझे वॉल्यूम का फॉर्मूला बनाना है, तो मैंने लिखा पाई आर क्यूब। तो ये आपका स्फीयर का है, तो आपने प्रूव कर दिया 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हैंस प्रूव व्हेन वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम। तो ये इस तरीके से आपने
प्रूव कर दिया है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, शो दैट द वॉल्यूम of greatest cylinder which can be inscribed in a cone of height h and semi-vertical angle alpha is 4/27 pi h cube 10 square alpha. Also height of cylinder h/3. शो, यहाँ पे शो लिख देते हैं। ओके शो करना है आपको। दिस इज ऑल्सो शो। चलिए तो सबसे पहले हमने एक कोन बनाया। ओके और उस कोन के अंदर एक सिलेंडर बनाया। ओके और ये हमने इसको सेंटर ये। तो सबसे पहले हमने इसका जो रेडियस है सिलेंडर का वो हमने लिया x। चलिए ये हो गया आपका वॉल्यूम v, यहाँ पे वर्टिकल एंगल है, दिस इज अल्फा। चलिए तो फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम हाइट वॉल्यूम लिखेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला ऑफ सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि हमें सिलेंडर के वॉल्यूम को ग्रेटेस्ट दिखाना है तो हमका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब इधर मेरा आर क्या है, एक्स, जिसको मैंने एक्स से रिप्रेजेंट किया है, और एच का सिलेंडर का ये, जिसको मैं नाम दे देती हूँ ओ डैश। ठीक है तो ओ डैश। अभी मुझे फाइंड करना पड़ेगा। चलिए ओ डैश कैसे निकलेगा, हमें और क्या गिवन है, कोन की हाइट गिवन है। कोन की हाइट इज एच। ठीक है और क्या गिवन है, बस अब हमें कुछ नहीं गिवन। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको निकालेंगे कि अगर मुझे सिलेंडर की हाइट निकाल तो मैं कोन की हाइट में से ये लेंथ माइनस कर देती हूँ। करेक्ट, तो हमने फाइंड आउट किया है कि लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ वी ओ। तो 10 मैंने अल्फ़ा लिखा, दिस इज़ योर 90 अब परपेंडिकुलर x अपॉन वी ओ। तो आपका हो गया वी ओ इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 10 अल्फ़ा। तो ओ वी इक्वल्स टू एक्स कॉट अल्फ़ा। ये जो मुझे मिल गया है वो कॉट अल्फ़ा मिला। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई एक्स स्क्वायर एच माइनस एक्स कॉट अल्फ़ा। ओके तो कॉट अल्फ़ा भी मेरा कांस्टेंट है, एच मेरा कांस्टेंट है, सिर्फ एक्स वेरिएबल है मेरा। तो डी वी ओवर डी एक्स के रिस्पेक्ट में किया हमने, इसको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2x पाई एच माइनस एक्स क्यूब आएगा 3x स्क्वायर पाई कॉट अल्फ़ा। तो ये मेरा डेरिवेटिव आ गया। दिस इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे और हम वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास आ गया है 2x पाई एच इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर पाई कॉट अल्फ़ा। एक एक्स कैंसिल, पाई से पाई, तो आपके पास आ गया 2h बाई 3 कॉट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू एक्स। ये मेरी वैल्यू आ गई। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो 2/3 h 10 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू एक्स। करेक्ट। अब हमें इसको क्या दिखाना है, मैक्सिमम। तो वॉल्यूम को हम डेरिवेटिव करेंगे फिर से, डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 पाई एच माइनस 6 पाई 3 6 पाई एक्स कॉट अल्फ़ा। ओके तो यहाँ पे हम वैल्यू डालेंगे एक्स की। तो 2 पाई एच माइनस 6 पाई इंटू 2h 3 कॉट अल्फ़ा इंटू कॉट अल्फ़ा। तो 6 2 ज़ा 12 माइनस, तो लेस देन 0 आ रहा है ये भी आपका, 12 माइनस दिस तो ये लेस देन 0। तो ये मैक्सिमम आपको मिल गया है। तो वॉल्यूम इज मैक्सिमम।
maximum when x is equals to 2h 3 10 अल्फ़ा। ओके, अब हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू सिलेंडर का नहीं फाइंड करना, सिलेंडर का फाइंड करना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। तो आर हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर एच, तो एच था हमारा एच माइनस हमारा कितना था, एच माइनस एक्स कॉट अल्फ़ा, ये था। तो हमने डाल दिया पाई एक्स की जगह पे वैल्यू, तो 4h स्क्वायर ओवर 9 कॉट स्क्वायर अल्फ़ा इंटू एच की जगह पे एच माइनस यहाँ पे डालेंगे 2h 3 कॉट अल्फ़ा इंटू कॉट अल्फ़ा, कैंसिल, तो आपकी वैल्यू आ गई। देखिए अब आपका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ गया आपका 4h स्क्वायर पाई 9 कॉट स्क्वायर अल्फ़ा 339, तो h आंसर आ गया 4h क्यूब पाई 3 है नीचे 27 कॉट ऊपर जाके 10 स्क्वायर अल्फ़ा हो गया, डन। तो ये आपका वॉल्यूम प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। कुछ नहीं है, आपको जैसे कैलकुलेशन है, थोड़ा ध्यान से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए गिवन कंडीशन क्या है। ओके डन। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, दिस इज द लास्ट वन। तो अब है हमारा फोर्थ, प्रूव दैट द रेडियस of the right circular cylinder of greatest curved surface which can be inscribed in a given cone is half of that of the cone. चलिए, prove that the radius of a right circular cylinder greatest curve surface area, आपको किसको greatest दिखाना है, curve surface area को, can be inscribed in a given cone के अंदर एक सिलेंडर है, जैसा अभी हमने बनाया था एक कॉफी का सेम। ओके तो कोन गिवन है, गिवन क्या है आपको, कोन गिवन है। ओके तो कोन की हाइट हमने ले ली h। ओके और हमें ये मालूम है v a डैश b डैश, इसको ले लिया a, इसको ले लिया b। ओके और हमें क्या मालूम है, इसमें हमको एक और चीज़ पता है, हम कंसिडर कर सकते हैं इसका सिलेंडर का रेडियस, ये सिलेंडर का रेडियस है हमारा x। ओके सिलेंडर का रेडियस, द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू x दिस। ओके और हाइट नहीं मालूम हमें इसकी, फिर से वही हाइट हमको फाइंड आउट करना है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू, इसको नाम दे देते हैं हम ओ, इसको ओ डैश, तो ओ डैश, और वो कैसे निकलेगा, जैसे पहले निकला था, हाइट माइनस लेंथ ऑफ वी ओ। ठीक है, लेंथ ऑफ वी ओ, ये हमें माइनस करना है। पर हम कुछ गिवन नहीं है, तो अभी हम क्या करेंगे, हम एक ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल वी ए डैश बी ओ एंड ट्राइंगल वी ए ओ डैश, कुछ सिमिलर दिखाएंगे। तो ये देखिए, ये एंगल कॉमन, ये 90 तो सिमिलर है, तो हमने प्रूव कर दिया सिमिलर है। सिमिलर की वजह से वी ए डैश और वी ओ ओवर वी ओ डैश एंड ए डैश ओ ओवर ए ओ डैश इक्वल है। तो वी ए, इसकी तो मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे इसकी ज़रूरत है, तो हम इनको दोनों कंसिडर कर लेते हैं। वी ओ
मुझे फाइंड आउट करना है बी ओ डैश इज एच, ए डैश ओ इज एक्स, ए ओ डैश ये मुझे पता नहीं है। तो ये मुझे मालूम है रेडियस, इसका रेडियस सिलेंडर का मैंने कैपिटल आर ले लिया, कोन का हमने रेडियस इक्वल्स टू कैपिटल आर, ओके। और ये कितना हो गया, सिलेंडर का रेडियस ये हो गया एक्स, ओके। तो ये हमने निकाल दिया। अब हम इसको फाइंड कर सकते हैं वी ओ इज इक्वल्स टू एच वी ओ अपॉन वी ओ डैश ए ओ अपॉन ए ओ डैश, करेक्ट, ठीक है। तो हमारे पास आ गया आर माइनस एक्स टू एक्स, ये आ गया वी ओ डैश की वैल्यू। चलिए अब हम क्या करेंगे, हमें वी ओ डैश मिल गया। अब मैं इसको उसमें सब्स्टिट्यूट कर दूँ, किसमें, हाइट ऑफ कोन निकालनी पड़ेगी ना, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू एच माइनस एच एक्स ओवर आर माइनस एक्स, ये हमने डाल दिया जो हमने फाइंड किया। तो हमारे पास आ गया एच कॉमन ले लो तो आर माइनस एक्स ओवर आर माइनस एक्स, ओके। तो आपके पास आ गए यहाँ पे एच, बता देंगे उनको, बी डैश, तो हमारे पास आ गया आर माइनस टू एक्स ओवर आर माइनस एक्स। एक मिनट चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास आ गया एक्स करेक्ट। पी डैश सिमिलरिटी में फिर से मैं चेक कर लेती हूँ, मुझे वैल्यू गलत आ रही है, चेक कर लेते हैं फिर से। हमने सिमिलर दिखा है वी ओ डैश, अच्छा वी ओ डैश इज इक्वल्स टू वी बी डैश ओ बी डैश ओवर ओ डैश बी। वी ओ हमें फाइंड करना है, वी ओ डैश नहीं मालूम है, वी ओ डैश पता है एच, दिस इज़ माई डैश, हाँ दिस इज़ माई ओ पॉइंट, दिस इज़ माई ओ डैश, ओ बी डैश, ओ बी डैश इज दिस इज़ एक्स, ओ डैश बी इज़ माई आर, करेक्ट। अब ठीक है, तो दिस इज़ माई एच, ये मिल गया हमें एच एक्स ओवर आर, करेक्ट। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम इसमें, हाइट ऑफ द सिलेंडर तो माइनस एच एक्स ओवर आर, अब करेक्ट है। तो ये आ गया आपका वी ओ की वैल्यू, ओ डैश की वैल्यू आ गई आपकी, हाइट ओ डैश इज इक्वल्स टू एच कॉमन तो आर माइनस एक्स ओवर आर, करेक्ट। अब हम इसमें डाल देंगे किसमें, सरफेस एरिया। तो अभी हम क्या निकालना है, सरफेस एरिया को दिखाना है ग्रेटेस्ट। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है एस इज 2 पाई आर, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, ओके। तो 2 पाई आर हमारा एक्स है और एच हमारा क्या था, हमने हाइट निकाली है, ये इसका एच हमारा है ओ डैश, तो हमने ओ डैश निकाला है एच आर माइनस एक्स ओवर आर, ओके। यहाँ पे एच भी गिवन है, आर भी गिवन है। अब हम इसका कर्व का डेरिवेटिव करेंगे। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेती हूँ, 2 पाई आर अंदर और इसको मल्टीप्लाई एच को बाहर लेते हैं, तो हमारे पास आ गया एक्स आर माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। अब इसका डेरिवेटिव टू एक्स, दिस इज इक्वल्स टू 0, तो दिस इक्वल्स टू 0, तो हमें आर की वैल्यू मिल गई 2x, तो x की मिल गई होगी रेडियस का हाफ, तो हमें हाफ मिल गया है, प्रूव कर दिया हमने। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकते हैं, आप थोड़ा ध्यान से करें। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव 2 पाई एच ओवर आर, आर का डेरिवेटिव 0 माइनस 2, तो ये नेगेटिव है, लेस देन 0,
तो हमने दिखा दिया कर्व सरफेस एरिया इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल्स टू हाफ ऑफ दिस। हमने प्रूव कर दिया है कि रेडियस जो है सर्कल सिलेंडर का जो रेडियस है वो हाफ ऑफ कोन है। ओके हाँ हाइट सॉरी, तो हमने प्रूव कर दिया रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कोन। डन। इसी तरीके के इसके में प्रॉब्लम्स आएंगे और आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।